मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूँ यह है कि मार्केट में कौन कौन से सल्फर आते हैं और उनका क्या काम है और उनको देने का क्या सही तरीका है। तो ये जानकारी हमें पता होनी चाहिए कि सल्फर ये जो अलग अलग हैं इनके क्या काम है, क्या काम करते हैं, वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ये देखिए जो सल्फर है 40% एससी में, 52% फ्लोवेल, 55.16% एससी, 80% डब्ल्यूपी, 80% डब्ल्यूजी, 85% डब्ल्यूपी, ये अलग अलग फॉर्मुलेशन में सल्फर आते हैं। अब ये जो सल्फर लिखे हैं मैंने, जहां तक इनका काम होता है फफूंदी वाले रोग को रोकना, खासतौर से पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग होता है फसलों में, इसको रोकने का काम करते हैं। तो ये पाउडरी मिल्ड्यू बहुत फसलों में लगती है और इसको हम सफेद फफूंदी भी कहते हैं या चोडिल फफूंदी भी कहते हैं। तो ये पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग है उसको रोकता है। और भी कुछ दूसरे तरह की फंगस हैं, उनको रोकने का काम आती है। तो ये सल्फर फसल पे तभी स्प्रे की जाती है, यहां से जो सल्फर 40% सी से लेकर 85% डीपी तक, जब फसल में ये पाउडरी मिल्ड्यू का रोग लगा हो। तो ये सल्फर विशेष रूप से इस कवक को, फंगस को रोकने का काम करती है। तो ये एक तरह से फंजीसाइड है। तो ये सल्फर फंजीसाइड, कवकनाशी की तरह काम करती है। तो ये पौधों के पोषण में हेल्प नहीं करती है। तो जब हम इसका स्प्रे करते हैं इस सल्फर का, तो ये सल्फर जाकर के पत्तियों पे, तनों पे जो सफेद रंग की फफूंदी जमा होती है उसको खत्म करने का काम करती है। तो ये जो सल्फर है ये सल्फेट की तरह यूज नहीं होता। पौधे इसको प्रोटीन बनाने में या किसी दूसरे सल्फेट के न्यूट्रिशन में इसको प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये पूरा फंजीसाइड की तरह काम करती है। इसको हम एज ए फर्टिलाइजर, एज ए पोषक तत्व हम इसको प्रयोग करेंगे तो इसको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि सल्फर 52% फ्लोवेल का हम स्प्रे कर दें पत्तियों पे, या हम 55 वाले का कर दें, या 80 वाले का हम पत्तियों पे स्प्रे कर दें, तो पौधे को इससे सल्फर मिल जाएगा, नहीं। ये सल्फर केवल फंजीसाइड की तरह काम करेगा। उसके ऊपर जो फंगस लगी हुई है, ये पाउडरी मिल्ड्यू खास तौर से, उसी को खत्म करने का ये काम करती है। तो इसको हमें एज ए फर्टिलाइजर प्रयोग नहीं करना चाहिए, उर्वरक की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। पौधे सल्फर को जो लेते हैं वो सल्फेट के रूप में लेते हैं। पौधे सल्फर का ऐसे प्रयोग नहीं कर पाते। पहले सल्फर किस रूप में होना चाहिए? सल्फेट के रूप में होना चाहिए, तभी वो पौधों के अंदर जाके काम करता है। तो जो सल्फेट वाली खाद है उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं बेंटोनाइट सल्फर 90% वाला, ये भी सल्फर है। तो अब देखिए ये फर्टिलाइजर है, ये उर्वरक है, तो इसको हमें मिट्टी में देना चाहिए। इसको हम मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु, जो इस सल्फर को सल्फेट में बदल देते हैं। अब इस सल्फेट बन जाता है तो पौधों की जड़ें इस सल्फेट को अपने अंदर ले लेती हैं। तो ये तो फर्टिलाइजर की तरह प्रयोग होता है। तो इसलिए बेंटोनाइट सल्फर अगर आपके पास है तो आप इसको खेत में डालिए, बुआई के समय डालिए, ताकि इससे सल्फेट बने और फिर ये सल्फर का इससे पोषण होगा और पौधे इससे प्रोटीन बनाएंगे, क्लोरोफिल बनेगा, बहुत सारे काम होंगे। लेकिन ये जो है यहां से यहां तक जितने हैं, ये हमको फसल पर इसका छिड़काव करना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखें कि अगर हम बेंटोनाइट सल्फर का फसल पर छिड़काव करेंगे तो ये कोई काम नहीं करेगा, सल्फर की तरह काम नहीं करेगा। रोगों को रोकने के लिए, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हमें याले सल्फर प्रयोग करने हैं और इसका हमें फसल पर छिड़काव करना है। बेंटोनाइट सल्फर अगर हमारे पास है तो उसको हमें मिट्टी में देना है, इसको फसल पर नहीं छिड़कना है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो ये मैंने आपको सल्फर बताया कि सल्फर ये है और बेंटोनाइट सल्फर फर्टिलाइजर है, ये फंजीसाइड है। लेकिन कुछ दूसरे सल्फेट भी हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये फर्टिलाइजर हैं। इसको हम जमीन में भी दे सकते हैं और फसल पे भी छिड़क सकते हैं। तो जिनके पीछे सल्फेट लगा है उनमें कोई समस्या नहीं है, आप उसका पत्तियों पे छिड़काव कर दीजिए तो भी उसको पत्तियां ले लेंगी, जमीन में डाल दीजिए तो भी जड़ें उसको ले लेंगी। तो जिनके पीछे सल्फेट लिखा होता है वो उर्वरक की तरह प्रयोग होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट बहुत ही कॉमन है, जिंक सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, तो ये उर्वरक की तरह काम करते हैं। बेंटोनाइट सल्फर भी उर्वरक की तरह काम करता है, लेकिन ध्यान ये रखना है इसको केवल मिट्टी में देना है, जमीन में डालना है, बुआई के समय डालना है, फसल पर छिड़काव नहीं करना है। बाकी फिर से इस बात को समझ लीजिए, बाकी जिसमें सल्फर लिखा हुआ है
और इस तरह की ये चीजें हैं लिखी हुई हैं, अलग अलग फॉर्मुलेशन है, वो फंजीसाइड है, कवकनाशी है। खास तौर से पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग होता है, जिसे सफेद फफूंदी कहते हैं, पत्तियों पे सफेद फफूंदी आ जाती है, तने पर आ जाती है, चूड़िल फफूंदी भी कहते हैं, तो उसको रोकने में ये विशेष रूप से उपयोगी होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जिसके आगे सल्फर लिखा है वो फंजीसाइड है, बेंटोनाइट अगर सल्फर लिखा है तो वो फर्टिलाइजर है, और सल्फेट वाले जितने भी हैं वो सारे क्या है, फर्टिलाइजर हैं। तो इसलिए फर्टिलाइजर को तो हम जमीन में दे सकते हैं और पौधे पर छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है, बेंटोनाइट सल्फर को मिट्टी में ही देना है, इसका फसल पर छिड़काव नहीं करना है। और इनका हमें फसल पर छिड़काव करना है, इनको हमें मिट्टी में नहीं देना है, क्योंकि ये पाउडरी मिल्ड्यू जो पत्तियों पर लगती है उसको रोकती है, मिट्टी वाली फंगस को नहीं रोकती है। ये पौधों पर लगने वाली जो कवक है, फंगस है, बीमारी है, उसको रोकती है। इसलिए आप सोच समझ के इसका प्रयोग करें, अंधाधुंध कोई भी सल्फर इस तरह से ना डालें, आपका उससे खेती का खर्चा बढ़ेगा, फायदा नहीं होगा। तो समझ लें कि कोई चीज किस लिए है, सल्फर फंजीसाइड है, पौधों के रोगों को रोकने के लिए है, तो हमें फसल पर छिड़कना है। बेंटोनाइट सल्फर क्या है, एक फर्टिलाइजर है, इसको जमीन में डालना है ताकि सल्फेट बने, पौधे को मिले। सल्फेट वाली जो खाद होती है वो उर्वरक है, उसको हमें या तो जमीन में देना है या हमें पत्तियों पर छिड़कना है ताकि उसका फसल को लाभ मिले। तो अगर आप इस तरह का ध्यान रखेंगे तो अनावश्यक जो खर्चा है उससे बचेंगे, और पौधे को जो वास्तव में चाहिए वो पौधे को मिलेगा। अगर बीमारी लगी है तो पाउडरी मिल्ड्यू लगी है तो सल्फर डालिए, सल्फर की कमी है तो सल्फेट वाली खाद डालिए, या बुआई के समय बेंटोनाइट सल्फर डालिए, तभी उसका फायदा होगा। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि कौन कौन से बाजार में सल्फर है, उनका क्या क्या काम होता है। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।